पीछे से बोल दिया क्या? मैं तेरे को नहीं बोला था, मैं मजाक में बोल दिया, मैं तेरे को नहीं बोला था, पर उसी को बोला था, वो पागल है। तो समझ नहीं आ रहा भाई, और बोला मैं नेशनल खेल के आ गया। 3 बार तो कट गया वो मेरे से। उत्तराखंड का वो अभी खेलने स्टार्ट किया है, डी कैथ में काम कर रहा है। ठीक है, डी कैथलॉन ये काम करते हैं, काम करते और मेरा पैर, एक बार के बाद मेरा लगा मेरा पैर टूट गया। मैंने क्या, अभी आपने देखा होगा, ज़्यादा मत खेला, अभी तो तुझे जाना ना। नहीं आपने देखा होगा, मैं तुझे को बॉल मार दी थी अभी। ऐसे मौसम में डर लगता है खेलने में। पैर जो टूटा हुआ लग रहा था, उसके बाद थोड़ी देर चल ही नहीं पा रहा था, पैर रख ही नहीं पाया वाला। हम जाके रखा हूँ, तो जितने भी वापस आया था वही जाऊँगा। बोलो अब देखा जाए मुझे, अगर मैं आप बोलूँ तो देखा जाए, मुझे स्कूल में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, कोऑर्डिनेशन बन के ना। इसमें हाँ वो देखने जाना। हाँ, इसमें अच्छा मजा आता है। हाँ वो अभी मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, हैदराबाद फुटबॉल खेल रहा था मम्मी करके। अभी नहीं, अभी ख़त्म हो गया मैच। हाँ गाड़ी वापस फ्लाइट से हैदराबाद ट्रेन भी चलती होंगी ना? ट्रेन तो भाई 25 घंटे लग जाएंगे, फ्लाइट 2 घंटे। 5,000 का 5,000 का फ्लाइट का होगा टिकट वन साइड, बुक कर लो तो 4,000 का हो जाता है। और ट्रेन का अगर टोटल फेयर, ट्रेन का मतलब अगर फर्स्ट एसी में जा रहे हो वो भी 4,500 का पड़ेगा। और वो 25 घंटे ही लेगा। हाँ जैसे कि भाई 24 से 25 ईजी 1800 किलोमीटर है। और वैसे कौन से, हाँ हैदराबाद तो बंदे वहाँ भी जाते हैं ना, वो मछली वाला सिस्टम नहीं है कुछ, वो मछली वो ठीक कर देते हैं क्या? कौन सी ट्रेन चलती है, मैंने सुना उसके बारे में। कौन सी ट्रेन है वैसे स्पेशल हैदराबाद चलती है? अच्छा फ्लाइट से आए गए हो? फ्लाइट ही सही है यार, नहीं होता भाई, 25 घंटे तो कहाँ बैठोगे, पागल हो जाओगे भाई। साहिल भाई बड़ा चुन के टीम बनाते हैं भाई हर बार, देखा तो है मैंने ये चीज़। अरे वो बनाते नहीं भाई, एक साथ ही खेलते हैं सब, ब्लैक वाले एक साथ वाले हैं। अरे तो भाई जो इन करेगा वही तो आएगा। HCL वहाँ भी हैदराबाद भी। अच्छा वो एक बात है, फ्रांस की जर्सी का भी क्रेज हो गया यार, फ्रांस की जर्सी का भी क्रेज हो गया है जब से वर्ल्ड कप जीता ना, और दूसरी बार भी फाइनल में गई। अरे नहीं, फ्रांस की जर्सी उसी लेवल पर आ गई जैसे अर्जेंटीना थी ना, पोर्चुगल की थी, उसी लेवल पर आ गई इनकी जर्सी, वरना मोस्टली अर्जेंटीना पोर्चुगल की मिलेगी। मतलब कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्री की। मैं फ्रांस की बहुत देख रहा हूँ यार।
नेक्स्ट नंबर आया उन गोल है। कैसे फॉर्म में हो आज? कहाँ फॉर्म में है, बुकिंग रहने से दिक्कत है। सही बात है। ठीक है यार, तुमने कर दिया। मुझे तो लग रहा था ये हटेंगे ही नहीं आज। 10 में 5 तीसरा बुकिंग किस टाइम है? तीसरा मैच भी है ना? रोक रोक क्रॉस क्रॉस क्रॉस, प्यारा सा बोल। भाई भैया बस। मिलता हूँ कुछ दिनों में, कहीं दिख जाऊँ आपको खेलते हो तो वो मत होना बिल्कुल। अभी नोएडा का सिलेक्शन है। अच्छा, हाँ यार, वो मिला, कॉल मिली ना एक, तो भाई बोल रहा था नोएडा का सिलेक्शन है, उसमें चले जाना। अभी मतलब कुछ जानने वाला है क्या? उसमें वीडियो क्लिप नहीं वीडियो क्लिप डालनी थी, उसमें वीडियो क्लिप्स भेजनी थी 3-4। अच्छा, तो तूने भेजी जिगलिंग वगलिंग की भेजी? नहीं पुराने मैचेस की भेजनी थी, अगर तुम पे कोई रिकॉर्डेड पड़ी हो तो। बेंच मेरे साथ पुराने स्कूल कॉलेज की थी, उसमें कॉलेज की रिकॉर्डिंग ही पड़ी थी हिमालयन के साथ। गोल वोल था उसमें है? कैसे मतलब? डिफेंस खेलता हूँ मैं, मिड अच्छा, डिफेंस की पड़ी थोड़ी थी। खेलता हूँ मैं। अच्छा, डिफेंस की पड़ी थी। हाँ, तो वही भेज दी बहन, तो उन्होंने कॉल भेजा है। अभी डेट तो नहीं बताई, बोल लगा है अभी कुछ टाइम में, 1-2 हफ्ते में। मैंने तो नोएडा की टीम के लिए? हाँ, पूरे नोएडा की एक टीम बनेगी, पूरे दिल्ली की एक टीम बनेगी बोल रहे हैं, और फिर राजस्थान से आएगी टीम एक, मतलब ऑल ओवर से आएगी फिर एक टीम। वैसे लोकल टूर्नामेंट है क्या कोई? लोकल नहीं है, ऐसे ही है, ओवर इंडिया आएंगी टीमें, बट पता नहीं क्या सीन है उसका। मेरे ख्याल से किसी की स्पॉन्सर्ड में है वो। ऐसे ही कोई प्रश्न वो होगा, अपना क्लब होगा कोई, वो कर रहा करा होगा। डिकेथलॉन ने स्पॉन्सर कर रखा उसको। अच्छा, डिकेथलॉन ने स्पॉन्सर कर रखा फिर तो उसमें। बड़ी चीज़ है भाई। फिर तो ठीक है, उसमें 2-3 स्पॉन्सर हैं। डिकेथलॉन का स्पॉन्सर है किप्स्टा का, और 1-2 के स्पॉन्सर हो रहे हैं इस टूर्नामेंट। मुझे भैया भाई ने भेजी थी ना, भाई उसमें खेलता है, क्या बोलते हैं, अभी तो फिलहाल काफ़ी टाइम से खेल नहीं रहा है, लेकिन पहले खेल रहा था, बी टीम में खेल रहा था, रिजर्व टीम में था मोहन बगान की। अच्छा, लेकिन मोहन बगान तो इंडिया का सबसे बड़ा क्लब ही समझो। हाँ, अरे लेकिन बहन के बड़े सैलरी बहुत कम देते हैं उसमें, 2-3 महीने में छोड़ दिया था वहाँ पे। अनवर अली जो है 8 करोड़ दिया उसे, अनवर अली को। अरे रिजर्व टीम में नहीं देते ना पैसे पहले में स्टार्टिंग में, हाँ। जब तक तुम्हारा रिजर्व टीम से वो नहीं होगा ना। और चोट पता है कैसे करते हैं ये लोग? क्या? जब मेरे भाई का मतलब उसको ना 20 सीजन में मिला था रिजर्व टीम में। अच्छा। तो वो उसमें सिलेक्शन देने गया, पहले दिन गया, अब भाई वो जेट लैग होके बहन जो कोलकाता पहुंचा, अगले दिन वो था फर्स्ट डे ट्रायल था। फर्स्ट डे ट्रायल में तो नहीं खेल पाया ढंग से, सेकेंड डे ट्रायल में खेला, नाम आया लिस्ट में, तो उसके टीम उनके लड़कों ने वो कर दिया, ऑब्जेक्शन उठा दिया कि हम 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में, हमारा एक साथ बन गया है, और कोई बंदा 20 से आके खेलेगा ऐसे नहीं होगा। तो उसको फिर कोच ने बोला कि एक काम करो, 3 महीने बाद रिजर्व टीम का फिर से वो निकलेगा, जब उस टाइम पे आ जाना। तब तक उसको मिल रही थी 9,000 रुपये उसको डाइट के मिल रहे थे, उसका वेट कम था ना, उसको उसका वेट बढ़ाने को बोला था, डाइट के लिए 9,000 रुपये मिल रहे थे, और बोल रहे थे कि 26 की 30 कुछ सैलरी मिलेगी, लेकिन बहन जो 25 का तो रूम ही मिल रहा था वहाँ पे। अब सोचो, 26 से 30 के बीच में 25, हाँ 30 तक मिल जाएगी बोल रहे थे सैलरी, 30 तक बोल रहे थे, लेकिन 25 का तो रूम ही मिल रहा था इस जगह पे। उसने बोला कि रूम का करवा दो बस, बाकी वो देख लेगा, लेकिन मैच नहीं हो पाया। वहाँ पे बहुत ट्राई किया, तो उसने 2-3 महीना वहाँ करी जैसे कैसे, फिर वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स हुई बीच में। उसने बोला कि माँ चुदाओ तुम, बहन चो इससे बड़े मेरी अकेडमी है, मेरे अकेडमी वाले ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। उनकी खुद की अकेडमी है ना देहरादून में खासा,
नंबर 1 एकेडमी बन गई, अब तो बेस्ट एकेडमी हो गई। स्कूल में भी उनके वो हो गए ना, स्कूल में भी डाल दिए 2-3 क्लासेस, उसमें भी ठीक पैसा आता है। और वो खेलता भी है नेपाल की टीम से, पहले से खेलता है, उसको पहले से पैसा मिल ही रहा है नेपाल की टीम से हर बार का। अरे जो मेन क्लब है, जो बस ISL में मान लो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, उधर कहीं नहीं मिलता कुछ। अरे जब तक आप पे वो नहीं है ना, तब तक तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सोचो अरे वो सिलेक्शन का भी पता कैसे हुआ था मोहन, वो तो एक स्काउट थे, उनके कुछ जानने वाले थे नेपाल की, उनने करवाया था बड़ी मुश्किल से वो ट्रायल भी 20 सीज़न में। ये तो वो ट्रायल थोड़ी मिलना था, बहुत मुश्किल से मिला था वो ट्रायल भी। पहली बात तो पॉलिटिक्स और पैसा बहुत चल रहा फुटबॉल में। पैसे तो बोला ही था। जब उनने दाई की बात करी थी ना, तो उन्होंने बोला था कि देखो सिलेक्शन के ऊपर तो होता है, लेकिन उस टाइम पे जब बंदे ओपन सिलेक्शन में जब बंदे आते हैं ना, तो जिन पे पैसा रहता है उनका हो भी जाता है। काउंटर वो भी तो नहीं करते ये लोग। एक तो दिक्कत होता है क्या होती है, इंजरी में वो भी नहीं देते, कंपनसेशन भी नहीं देते। अच्छा, नहीं देते भाई, बहुत अगर इंजरी होगी, है इंजरी होगी उसकी दूसरे भाई है ना भैया, मतलब उनके अकेडमी के ही थे, वो भी खेलता था। उसका ACL हुआ, तो पहले माइनर ACL हुआ, तो उसने बोला कि सर्जरी के लिए उसने मना कर दिया कि मैं एक सीज़न खेल लूँगा, उसका सर्जरी करवा दूंगा। बट वो दिक्कत हो गई, तो उसने बीच में फिर 1 महीना 6 महीने का ड्रॉप करा। पहले वो करा, एक्सरसाइज करी, फिर उसने आखिर में सर्जरी करवाई। ना सर्जरी का पैसा मिला, ना कुछ मिला, कुछ कंपनसेशन नहीं मिला। बैंच जो तो बंदा मोटा हो गया, उसने खेलना छोड़ दिया। भाई वो बंदा इतने नशे कर रहा है ना। उसका छोटा भाई सोचे इसमें खेलता है भी, इसमें उत्तराखंड की वो नहीं है टीम जो इसमें खेलती है, B डिवीजन में खेलती है जो, अच्छा B लीग में, उसमें खेल रहा है उसका छोटा भाई। और बहन चोद वो भोसड़ी का इतना बढ़िया खेलता है ना वो लौंडा भी। भाई फुटबॉल में ना बहुत बुरा सिस्टम है। अगर मेरा भी इस टाइम पता कैसे दिमाग, मेरा इंजरी हुई पड़ी ना, मैं 3 महीने से खेलने का, तो मैं अब मेरा मन ही नहीं कर रहा खेलने का भाई, इतना दिमाग खराब। और मैं तो डेली देख रहा हूँ ना खेलने वाला। अरे दिक्कत तो वही हो जाती है, जितने और जो प्रोफेशनल हो गए ना, बिल्कुल उसका अगर दिल टूट जाता है ना, वो खेलता ही नहीं फिर तो ये, अरे तो उनके साथ भी तो ये दिक्कत है। ACL हुआ तो बहन कुछ तो कंपनसेट नहीं करते भाई, कम से कम कॉल लेटर तो भेज देते क्लब का। वो भी होता है कि भाई चलो इंजर्ड है, 1-2 महीने बाद वापस बंदा आ जाएगा। उसको बोला कि बहन जो तुम्हें फिर से ट्रायल देना हो, तो बकचोदी कर दी थी, तो फिर वो गया ही नहीं। भाई वो बंदा सिर्फ दारू पी रहा है बहन, तो डेली सोचो तुम, बहन का लौड़ा मोटा सा हो गया बिल्कुल। भाई वो इतना बढ़िया डिफेंडर था ना मादर, जो इतना अच्छा CV था वो। कहाँ दिया इसने, ये वहीं दिया। इसके हमारे क्लब के तो जितने लड़के खेलते हैं ना यहाँ पे, इसमें B डिवीज़न में, उन सब का वो कर रखा है कि वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं करता, सारे वहीं करते हैं, कासा में प्रैक्टिस करते हैं, और 1 महीना पहले आते हैं बस। एक दिल्ली यूनाइटेड से खेलते हैं एक भैया, इससे बंद हो गया दिल्ली यूनाइटेड, तो दिल्ली यूनाइटेड FC बंद हो गई अब। बहुत दिन हो गए बंद हो गए। पता नहीं यार, अभी लास्ट टाइम का उसी से देखा था, लास्ट फोटो जब डाली तुमने, तो दिल्ली यूनाइटेड की डाली थी। 2 क्लब से खेलते कि 1 क्लब से खेलते पता नहीं, पैसे के लिए खेलते। लेकिन कोई भी यहाँ दिल्ली में नहीं रहता, लेकिन कोई भी वो सब वापस आ जाते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं टूर्नामेंट के टाइम पे, फिर वापस आ जाते हैं खेलने के लिए। कासा क्लब है, कासा है टॉप क्लब है देहरादून का। हिमालयन है वैसे यार टॉप बोलने को तो बैंचो, लेकिन हिमालयन का तो सुना मैंने ना। हिमालयन है बोलने को तो टॉप, लेकिन वही है कि जब बैंचो बीमार टीम बननी होती है तो कासा के बंदे ज़्यादा खेलते हैं हमेशा। उसमें वो परेड ग्राउंड है, पवेलियन ग्राउंड है वो। पवेलियन है, पवेलियन। परेड ग्राउंड दूसरा है, पवेलियन दूसरा है। अच्छा, मैन तो बिल्कुल उसमें पड़ता है, वो परेड है, पवेलियन जो बिल्कुल उसमें पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पवेलियन तो बहुत बढ़िया ग्राउंड है, गांड फट गई थी भागने में वहाँ पे। तो वहाँ पे देखे मैंने टूर्नामेंट भाई, वहाँ पे तो अरे वहाँ पे उसमें ही तो खेलते हैं, 16 गढ़वाल में खेलते हैं भैया, उनका भी वही दिक्कत हुई। ये देखो ये खेलते हैं, ये उससे खेलते हैं, ये हमारे ये दाई है, लेमन टाउन ये खेलते हैं उसमें, ये उसमें खेल रहे थे दूसरी टीम के लिए, ये नेपाल से। इसके पैर से चलते हैं ना बिजली जैसे, मादर चोद भाई। ये देखो, ये देखना, बिजली जैसे पैर चलाता है भाई बहन चोद। इनको वेट, अच्छा इसमें भी देहरादून में बहुत है ट्रक। टर्फ तो बहुत बन गए, अब पहले नहीं थे, अब बहुत बन गए। और क्या फीस चार्ज क्या है?
चार्ज तो बहुत कम है यार वहाँ पे, तुम्हें 1,000 रुपये 900 रुपये घंटा। टोटली हाँ 1 घंटे का। रिकॉर्डेड होते हैं विदाउट? रिकॉर्डेड तो नहीं रहती है, अपना लगा सकते हो तुम लगाने को। ये हरियाणा का टूर्नामेंट है, हरियाणा का टूर्नामेंट जीत के आए थे तब की ये वाली वीडियो। हरियाणा लोकल टाइप टीवी पे हो रहा था, टेलीविजन। हरियाणा 2 बार जीत के आए हरियाणा अभी तक। ये नेपाल की है बहन जो। नेपाल की तो अच्छे टूर्नामेंट होते हैं नेपाल में बहुत। नेपाल से कैसे खेलते हैं यहाँ क्या? नहीं नेपाल के ही हैं वो, रहने वाले नेपाल के ही हैं। यहाँ तो खुद का वो है ना, क्या बोलते हैं, क्लब है कौन सा? कासा, वो लोकल है। नेपाल में भी है इंफ्रा इसका? इंफ्रा है नेप फुटबॉल का? बहुत है भाई नेपाल में, तो बहुत नेपाल में अच्छा बहुत इंफ्रा खेलते है, हैं फुटबॉल यार। बहुत तगड़ा है भाई बेंचो। नेपाली यहाँ भी आके खेलते हैं, बढ़िया नेपाली खेलते हैं। सारे खेलते हैं क्या, ए लीग जितने ये फर्स्ट डिवीजन में खेलते हैं सारे नेपाली, और ये बहुत तगड़ा खेलते हैं वो। उत्तराखंड वाली तो खेलते हैं सारे के सारे। नॉर्थ ईस्ट के, नेपाल के, नॉर्थ ईस्ट वाले तगड़ा खेलते हैं वो लोग। बहुत अच्छा खेलते और इधर थोड़ी खेलते हैं, इधर इतना कहाँ खेलते हैं नोएडा दिल्ली में। हैं। नोएडा में नहीं खेलते सारे वो टूर्नामेंट में आते हैं। भाई। आपको पता है जितने भी देहरादून के लड़के खेल रहे हैं ना अभी इसमें क्लबों में, यहाँ पे वो सारे के सारे बेंचों सिर्फ 1 महीने के लिए आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं सारे। यहाँ पे रुकता नहीं है कोई, यहाँ पे ये लोग पे नहीं करते ना पैसे बेंचों रहने आने का। अरे लौड़ा थोड़े नशेड़ी होते हैं सारे बेंचों, नॉर्थ ईस्ट वाले उसली का सुट्टा मारते हैं मैच के बाद। लेकिन हाँ गेम में बेंचेस भाग लेते हैं सारे के सारे। खेलते भी अच्छे हैं। कांची है ना वहाँ पर, खेलते तो अच्छा है। आराम से खेलते हैं ना यार सारे, रुक के खेलते हैं, मुझे कुत्ते की तरह पैर चलाते हैं नहीं है। फुटबॉल का गेम एक पास का गेम है यार, वही तो आराम से भी खेल सकते हैं। आराम से रुक के खेलता है ना आदमी, बहन तो हड़बड़ी में नहीं खेलना चाहिए। हड़बड़ी होती है बहन, मुझे तो बहुत हड़बड़ी होती है। जब स्टार्टिंग से खेलना स्टार्ट किया था मैं, जब कॉलेज में फर्स्ट टाइम उनके क्लब से खेलना स्टार्ट किया था, बहुत हड़बड़ी मचती थी मुझे भी। तो वो बोलते थे कि धीमे धीमे खेला कर, आराम से खेला कर, थोड़ा तो धीमे धीमे सुधरा मादा तो गेम। फिर आखिरी साल में फिर नशे पकड़े, सब छूट गया। ये लोग किसके थ्रू हैं? ये लोग किसके थ्रू हैं? पता नहीं इनकी होंगी। हाँ हाँ बुकिंग है इनकी भी। उसकी है। लेकिन ये है ना एक साथ ही खेलते हैं सब, तो जैसे सारे टोटल बंदे 2 टीम होगी। आप इसको जानते हो? मैं बताता हूँ। ये उसमें खेलता है डिवीज़न, उसमें फर्स्ट डिवीज़न में खेलता है। ये अभी जीता है, ये जीता है, दोस्त है। अभी जस्ट जीता है, कौन सी टीम से जीता था? वॉलंटियर गोल अंटर नहीं, इससे जीता था, इससे मोहल्ला नेहरू। ये तो कॉलेज की स्कूल की है ना इसकी, ये उससे खेलता है। गोल अंटर्स में नहीं खेलता है, दूसरा कौन सा है एक और? नोएडा सिटी। नहीं अभी दिल्ली एसोसिएशन वाला कौन जीता अभी डिवीज़न 1 का? अभी जस्ट जीता जो, तो डाली तो थी यार, कोलैब में भी डाली थी इसमें जीते ने, पता नहीं कहाँ गई। ये भी दोस्त है, ये डिवीज़न 1 में खेलता है अभी, फर्स्ट डिवीज़न में। ये भाई इसकी भी तो दिक्कत है, ये इसको पैसे थोड़ी मिलते हैं मैंने खेलने के। यार इतने बड़े बड़े लेवल पे भी पैसे नहीं मिल पाते, फिर क्या ही खेले फुटबॉल। भाई सोचो ये बंदा डिफेंस, कैरियर कुछ नहीं है भाई। ये बंदा डिफेंस खेलता है, ठीक है। अभी बंदा सोचो सुबह वैन से उठ रहा है, जिम जा रहा है, फिर प्रैक्टिस कर रहा है, हाँ खर्चा होता है। 3 क्लबों के लिए खेल रहा है, ठीक है। जो क्लब से मैच खेलने को मिल रहा है उसको खेल रहा है, कुछ पे नहीं मिलता भाई, कुछ सब भाई खेलना है बस, खेल रहा है वो, कुछ पे नहीं मिल रहा उसको, कुछ नहीं मिल रहा। और बंदे का मोटिवेशन पता क्या है कि भाई बहन जो स्काउट हो जाएगा, तो लंड होगा मेरा स्काउट भाई। जब तक कोई स्काउट नहीं है भाई क्या कर लेगा भाई ये भी। ये तो बेकार है ना इंडिया में, इसलिए तो फिर कोई खेलना पसंद नहीं करता। अरे भाई करियर नहीं है ना भाई। सोचो ये बंदा बेंचो हम लोगों के साथ रहता है, ठीक है भाई। ये ना सिगरेट पीता है, ना ये बंदा दारू पीता है। मुश्किल से इसको साल में हमने एक बार बियर पिलाई थी, उसके अलावा ये छूता तक नहीं है भाई, खेलने के चक्कर में। खेलने के चक्कर में। तो पे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं, पे कुछ नहीं मिला। और जो मैं बोल रहा हूँ ये तो यहीं का है ना, दिल्ली का ही है पहले से। रेंट नहीं देना पड़ता कुछ नहीं ये तो, हाँ ये तो घर पे ही रहता है, ये दिल्ली का ही रहने वाला है। लेकिन फिर भी यार ये तो एक टूर्नामेंट में मिला था मुझे, जब हम एक बार दिल्ली आए थे टूर्नामेंट खेलने, तब मिला था ये लड़का मुझे। ये मेरे साथ उसी में काम कर रहा है अभी, इसी ने तो मुझे बताया था कि डिकैथलॉन में आ जा।
इसके साथ ये पार्ट टाइम कर रहा है, मैंने फुल टाइम जॉब ले ली है, मेरे से 1 साल छोटा है और इसको पे नहीं मिलती पता। और जो इससे छोटे हैं ना 2 लड़के जो हमारे क्लब के, उन दोनों को पैसे मिलते हैं खेलने के। दिल्ली एक उससे खेलता इसे है क्यों पे क्यों नहीं मिलते इसे? हैं, अरे उनको मिलते हैं क्योंकि उनने वो कर रखा है ना, वो बेंचो सिर्फ खेलने आते हैं, टूर्नामेंट खेलने आते हैं, उनको क्लब को ऊपर करना है ना, प्रमोट करवाना है क्लब को, तो वो लोग बेंचो मिक्स की टीम बनाते हैं हर बार। उत्तराखंड की जो ऑफिशियल जो ये दूसरा वाला क्लब है ना, जो बी डिवीजन में खेलता है कि कौन सी डिवीजन में खेलता है, उससे खेलता है वो, तो वो सिर्फ 1 महीने के लिए आता है यहाँ पे खेल के और वापस चला जाता है। उसका सीन वो है ना कि उसको पैसे मिलते हैं खेलने के, वो खेलने के चक्कर में पैसे मिलते हैं उसको, बस इसलिए आता है वो भी। और सबसे बढ़िया है आर्मी की जॉब लग जाओ और वहाँ खेलो। वो खेल ये सबसे, मेरा एक दोस्त है वो आर्मी में खेलता है, संतोष ट्रॉफी सब खेल हाँ। उसको आर्मी की सैलरी मिलती है और खेलता है। बहुत होता है, हमारे भी एक अंकल थे तो वो पूरी जिंदगी इसमें खेले, यूपी टीम कैप्टन रहे हैं, तो फिर उसका संतोष सबसे बढ़िया गवर्नमेंट जो वो डिफेंस की या फुट पुलिस हो या कुछ भी हो, अरे पता एक और बस खेलो अपना, जॉब तो तुम्हारी सिक्योर है ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अभी ये लास्ट टाइम भी तो बकचोदी हुई है इसकी 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 क्या बोलते हैं, भर्ती की चोट हुई थी। मेरा एक भैया है ना, वो उसमें खेलता है, 16 गढ़वाल से खेलता था वो, 16 गढ़वाल से आर्मी की टीम के साथ खेलता था वो वहीं पे देहरादून पवेलियन में उनके क्लब से। तो चोट हुई कि वो जब उसका वो हुआ ना, उसका संतोष ट्रॉफी खेल लगा, वो बंदा संतोष ट्रॉफी खेल लगा है, गढ़वाल कप भी खेल लगा है, उसका चोट हुआ, जब भर्ती हो गई ना तो उसका उनकी भर्ती कैंसिल हो गई। जब वो वाला चोट हुआ ना कि बहन चोट अग्निवीर आएगा वो सब होएगा, वो कैंसिल हुई, और नेक्स्ट टाइम में बहन चोट पता नहीं क्या वक्त चोट हुई, उसका नाम ही हट गया लिस्ट से, नाम ही हटा दिया उसका लिस्ट से बहन चोट। वो बंदा जॉब कर रहा है यहाँ पे पीडीएम करके, और जॉब कर रहा है। और भाई वो बंदा इतना अच्छा खेलता है देहरादून में, भाई उस बंदे का कोई भी नाम पूछ लेगा ना वही बता देगा, राहुल मेहरा है भाई, बहुत बढ़िया खेलते हैं वो बहन चोट, वो बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर है इस टाइम पे देहरादून में, हिमालयन से खेलता था वो। मेरे एक सोमेश कोठारी दोस्त है वो खेलता है आर्मी में, अब पता हो अब वो ट्रायल भी लेता है आर्मी के थ्रू, मतलब जो अच्छा खेलता है ना सिलेक्शन भी कर देता है आर्मी में उसको, और हमारे साथ पढ़ने वाला। मैं कोटदार का हूँ ना, वहाँ पे हम लोग ये भैया लोग पता क्या करते हैं, हम लोग क्या करते थे कि जितने क्लब वाले थे ना, एक 10th के बाद महाराणा प्रताप का सिलेक्शन देते थे, ठीक है, महाराणा प्रताप में सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, अगर महाराणा प्रताप में सिलेक्शन हो जाएगा ना भाई, तुम भर्ती हो जाओगे आराम से। बस महाराणा प्रताप का रिटर्न जो बिल्कुल ही पढ़ने में ख़त्म है उसके लिए दिक्कत होती थी, बाकी जो पढ़ने वाले में थोड़ा ठीक है ना, जो मतलब बेसिक ठीक है। महाराणा प्रताप क्या है मतलब? महाराणा प्रताप अकेडमी नहीं है, सुनील छेत्री भाई महाराणा प्रताप उसकी है, उसकी है वो नहीं भाई, महाराणा प्रताप अकेडमी नहीं पता तुम्हें? फुटबॉल की भाई ओवरऑल उसकी है भाई, क्रिकेट के बेंच जो सारे स्टार तुम्हारे महाराणा प्रताप के हैं, तुम्हारा सुनील छेत्री महाराणा प्रताप का, थापा तुम्हारा महाराणा प्रताप का, बेंच जो सारे प्लेयर तो महाराणा प्रताप से निकल रहे हैं। तो महाराणा प्रताप का नहीं पता था आज तक? नहीं पता है। ये अफगानिस्तान का स्टेडियम भी तो है महाराणा प्रताप में, अफगानिस्तान का होम स्टेडियम। मैं अकेडमी नहीं सुनी महाराणा प्रताप, खुद में राजपूत हूँ, मुझे महाराणा प्रताप का तो पता, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अकेडमी है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ है? देहरादून में। अच्छा देहरादून में है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स अकेडमी, 2 अकेडमी है ना, एक BBFS भी तो है देहरादून में खुली, वो सामने खुली है, वो क्लेवन टाउन के आसपास ही है। महाराणा प्रताप एक लौंडे जाते हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स अकेडमी में, और दूसरा जाते हैं तुम्हारे बाईजीन बूटिया में। बाईजीन बूटिया में लेकिन थोड़ा चौध है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। महाराणा प्रताप में भीड़ नहीं है, महाराणा प्रताप में जो बंदा खेलता है ना, देहरादून में फुटबॉल में भीड़ रहती होगी भाई। महाराणा प्रताप में जो बंदा खेलता है ना, वो बंदा भाई तुम्हें मिल जाएगा, अगर बहुत सही बंदा है ना, फिर वहाँ पे स्काउट आते हैं ना, क्योंकि महाराणा प्रताप वाले स्काउट बुलाते हैं बैंक, जो वहाँ से भाई सुनील छेत्री वहीं से निकल रखा है, निकला वहीं से निकला हो सुनील छेत्री महाराणा प्रताप से, वो भी है, थापा भी महाराणा प्रताप का है। अनिरुद्ध थापा, अनिरुद्ध थापा तो मैंने सुना बहुत गरीब था। अनिरुद्ध थापा से तो मैं मिल रहा हूँ, हमारे वहाँ वही पवेलियन में खेलते हैं ना, वो पवेलियन में खेलता था। मैंने सुना बहुत गरीब था वो तो। ऐसा कुछ नहीं है यार, चूल्हा बनाने की बात होती है, लंड का गरीब जमीन बेची उसने। मेरा लंड बेची गए जमीन, KTM में आता था वो खेलने, चूल्हा बनाने की बात है वो सब। गरीब का गरीब नहीं था यार, मतलब मिडिल क्लास बंदा था, गरीब नहीं बोलेंगे भाई, वो तो बोलने की, वो तो भाई फेम के बाद हो जाता है कि भाई ये बंदा गरीब था, लौड़ा था, अच्छा खेलता है वो मिड में, खेलता तो अच्छा है भाई। हाँ भाई वो मिड में अच्छा खेलता है। और उसके साथ उनसे अच्छा पता वो खेलते थे, संतोष खेलता था एक, वो संतोष करके एक, उससे हाइट में छोटा था संतोष करके ना, संतोष भी आप भाई, वो बहुत अच्छा, वो उससे भी अच्छा खेलता था भाई, लेकिन उसकी स्काउटिंग ही नहीं हुई। अब तो बैन कर दी फीफा ने इंडिया यार, क्या बैन कर दी इंडिया फीफा ने, कुछ 1-2 पहले न्यूज सुनना था मेरे बैन नहीं करा, को, ISL वगैरह सब बंद हो गए भाई, ये बीच में हुआ था कुछ इनका, अभी भी है कुछ, पैसे से लेके हुआ था। अभी भी बैन ही है वो।
चल रहा था बैन नहीं है भाई वो, अब ISL वगैरह से भी मतलब जो नहीं ISL बंद नहीं हुआ, पता क्या हुआ था, जो नाम ISL वापिस का- ले रहे हैं फॉरेन प्लेयर। ISL का जो वो था ना सीन, कॉन्ट्रैक्ट सीन था कि बहन जो तुम पेमेंट का कुछ चोट फंस रहा था फॉरेनर प्लेयर्स का, उसमें दिक्कत आई थी क्योंकि जो ये रिलायंस का ना वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था इसके साथ, ISL के साथ। अब इनको अगर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, अब ISL क्योंकि पैसे कमा के नहीं दे रहा ना अभी इंडिया में इतना दूसरी, जब भाई चैंपियंस लीग के बराबर थोड़ी बहन जो पैसा कमा के दे देगा तुम्हें बहन जो ISL, वो चीज़ हो रही है। चैंपियन लीग वर्ल्ड कप से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं भाई। वही कह रहा हूँ, बुंदेसलीगा भाई छोटे से छोटा कोई टूर्नामेंट बोलोगे ना उतना भी नहीं कमाता है ISL, ठीक है। मतलब इंडिया में इतना क्रेज है नहीं अभी कि टूर्नामेंट, भाई टूर्नामेंट देखने बंदे जा रहे हैं, लेकिन मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के अलावा किसी का क्लब नहीं भरा होता, पूरा किसी का नहीं भरा हुआ, किसी का फैन बेस इतना तगड़ा नहीं है कि पूरा बहन चोत वो स्टेडियम भरा हो। और दिल्ली में तो देखते भी नहीं है, दिल्ली में तो भोसड़ी के चूते बनाने वाले बंदे जाते हैं, देखते ही नहीं। हमें तो गुस्सा आता है भाई। नहीं खेल रहे दिल्ली में देखते ही नहीं, मैंने देखा कई बार बिल्कुल खाली रहता है स्टेडियम। यहाँ स्पोर्ट्स में फोटो तो खींचने आते हैं, उसमें आए थे वो लोग ये भाई तुम्हें बताऊँ, देहरादून में टूर्नामेंट जब चलते हैं ना भाई, लड़कियां बहन की लड़कियां भी ऐसी गाली वाली दे देती है ना बहन चो, लड़के भी खेलते हैं देहरादून में। लड़कियां भी बहुत अच्छा खेलती हैं। ये है ना क्या बोलते, एक वो है तुलास करके, वो है नॉर्थ ईस्ट वाले ही भरे हैं पूरे तुलास में, ठीक है, यूनिवर्सिटी है तुलास भाई। वहाँ पे जब टूर्नामेंट, उनका ग्राउंड होता है भाई इससे दोना बड़ा ग्राउंड है, और पूरा बहन के लोगों ने ग्रास ग्राउंड बना रखा है, स्प्रिंकलर्स, पूरी प्रॉपर फैसिलिटी भाई। ये बहन जो पीछे के नेट प्रॉपर भाई, स्टेडियम बना रखा है बहन के लोगों ने भाई कॉलेज के अंदर। इतना प्यारा ग्राउंड है ना वो 11 साइड का, बहुत पवेलियन से भी प्यारा लगता है भाई। पवेलियन बहुत बड़ा है ना, क्योंकि भाई वो इससे दुगना बड़ा ग्राउंड है तुलास का भाई, इतना प्यारा ग्राउंड है ना वहाँ। तो पूरी घास भाई, प्रॉपर मार्किंग, ठीक है, पूरा भाई। तुम्हें ऐसे चेंजिंग रूम है, वॉशरूम है, मेडिकल किट मिलती है सब भाई। जब उनका टूर्नामेंट होता है ना भाई, तो लगता है कि तुम फीफा में खेल रहे हो भाई, खेल रहे हो, औकात की जगह पे खेल रहे हो, ऐसा लगता है भाई वहाँ पे खेल। आर्टिफिशियल ग्रास है, आर्टिफिशियल नहीं है भाई, नेचुरल ग्रास है, लेकिन प्रॉपर मेंटेन है। हर गेम के बाद जो स्प्रिंकलर चलते हैं उनके उछड़े वालों के, उनका महीने बार अगर वो चल रहा है ना, बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ग्राउंड का, तो महीने भर कंस्ट्रक्शन चलेगा तमीज से, ग्राउंड प्रॉपर होगा, एक लेवल का ग्राउंड है वो बहन चूत। प्रॉपर ग्राउंड जिसे बोलते हैं ना, वही है एक बहन का बड़ा कॉलेज का, यूनिवर्सिटी के अंदर। अब भाई उसमें जब टूर्नामेंट ग्राफिक वगैरह में नहीं होगा ग्राउंड, लौड़ा ग्राफिक में तो फुटबॉल का ग्राउंड ही नहीं है। अच्छा ग्राफिक में नहीं और यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है यार, यूनिवर्सिटी बड़ी है, फुटबॉल का ग्राउंड है। ग्राफिक पता क्यों चल रही वहाँ की है? टीम नहीं है, ग्राफिक चल रही है हिमालयन के कारण, टीम नहीं है उनकी फुटबॉल की। ग्राफिक की है, हिमालयन के बंदे ग्राफिक में खेलते, ग्राफिक के हिमालयन में टीम उनकी यूनिवर्सिटी में कोई ग्राउंड ही नहीं है। नहीं, ग्राफिक पे इतना भी ग्राउंड नहीं है भाई वो। उन्होंने चूतिया से ग्राउंड बना रखा है बस बोलने का, जैसे गली मोहल्ले में नहीं हो जाता कि भैंस जो खाली प्लॉट पड़ा है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यार, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भाई। वो ऐसे नहीं है ना टुकड़ों में बन रखी यूनिवर्सिटी, रोड के इस पार एक भी ब्लॉक, रोड के उस पार एक ब्लॉक, क्लेमेंट टाउन में फैली है बहन की रोड की यूनिवर्सिटी पूरी। नशेड़ी बहुत है सीढ़ी वहाँ पे बहन जो चोद होते हैं ना, जब बहुत बुरे हो जाते हैं म्यूट करके भेजते ना। म्यूट कैसे होती है वैसे? हो जाता है, वॉइस में म्यूट करके सेंड कर देना। व्हाट्सअप में करोगे ना सेंड, साइल को किसी को करो ना, ड्राइव पे करो, ड्राइव पे, उसका भी हो जाती है। साउंड हटा देना ना, म्यूट कर देना, सेंड कर देना। नीचे डालते समय गाना डाल देना, और क्या भाई हम तो ऐसे करते हैं भाई। कितनी वक्त हो जाती अरे है, पूरी गाना डाल देते। क्या करता हूँ यार मैं, म्यूट पूछो उस समय म्यूट कर लिया। गाना डाल देना, सबसे बढ़िया रीच भी मिल जाएगी, क्या पता यूट्यूब पे गाने से तो रीच मिल जाती। फ्रांस की जर्सी का भी क्रेज आ गया भाई, जब से वर्ल्ड कप जीती और फाइनल में गई, वरना अर्जेंटीना दिखती थी यार बस, वो पोर्चुगल। अब फ्रांस की मैं कोई बंदा देख ले भाई, फ्रांस लेकिन तुलास का ग्राउंड भाई वो लगता है भाई कि बेंचूद में पैसा लगता है उस ग्राउंड पे, जेन्युइन पैसा लगाते हैं भाई। इसका कॉलेज बेंचूज ग्राउंड, उनका क्रिकेट ग्राउंड भी ऐसी है बहन जो प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड बना रखा उन्होंने, स्टेडियम जैसा, चारों तरफ लाइट भाई। वहाँ पे क्रेज भी है पता लगी। क्लास में जितने लौंडे ना सारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, नेपाली, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड वाले भयंकर वो खेलते हैं जो भाई। वो बंदे ना मतलब ये समझो कि जब वो खेलते हैं ना तो उनकी बंदियाँ आती है ना, जब लौंडियाँ पूरा स्टेडियम भरा होता है भाई उनका। जब टूर्नामेंट चलता है ना उनका फुटबॉल का, प्रॉपर स्टेडियम बना रखा है, पूरा भरा रहता है भाई। वो जब देखने आते हैं लोग, दूसरी टीम जब गोल मारती है ना भाई, टिकट होते हैं, टिकट नहीं लगती,
फ्री। आओ फिर अब लड़कियां तो जो कॉलेज के हैं वो आएंगी देखने टूर्नामेंट चलते हैं जब। हाँ हाँ। भाई जब लड़कियां चिल्लाती है ना पिच बाहर से, मतलब जैसे मान लो तुम दूसरी टीम के हो, तुमने गोल मार दिया, भाई गंदी गंदी गालियाँ देंगी भाई। इतना क्रेज है भाई उस टूर्नामेंट का लगा। सब जाते हैं देखने। भाई वो लड़कियां भाई बहुत गालियाँ देती हैं। अच्छा देहरादून में भी पे वगैरह नहीं करते? क्लब कितना तक का पे करते क्लब हैं? करते हैं भाई। कितना पे करते क्लब नहीं भाई, वहाँ पे लोकल टूर्नामेंट में तुलास की टीम है ना, तुलास के लौंडे बता, ये जो दाई है ना मेरे, ये उनकी टीम से खेलते हैं, एक मैच का 2000 रुपये। अच्छा इस हिसाब से पे करते हैं पर मैच? हर मैच के हिसाब से भी, पूरे टूर्नामेंट के हिसाब से भी मिलता है। जो लौंडे खेलते हैं औकात का खेलते हैं, जो बढ़िया खेलते हैं, हाँ वो उनको निकल तो मिलता है। करेगी। भाई दाई ऐसा खेलता है ना वो बंदा, वो अकेले भी टूर्नामेंट जिताने की औकात रखता है वो बंदा। और वो जो अभी पहली क्लिप थी ना भाई, वो उस टाइम पे अपने प्राइम में आया था, वो नेपाल से, उस टाइम पे नेपाल से आ रखा था खेल के। और बैंक उस बंदे को मिले थे 5000 रुपये, पूरे टूर्नामेंट के मिले थे भाई, उसने कप उठा के दिया था उनको। और वो तुम लगा लो उसको हो गए 5 साल हो गए हैं इंडिया में, 5 साल से लगातार तुलास के बंदे उसको खिलाते हैं। जब टूर्नामेंट आता है तुलास के बंदे कासा से बंदे उठाते हैं सारे। कितना बड़े बड़े प्राइज का टूर्नामेंट हो जाता है देहरादून में? हो जाता है यार अच्छा खासा, लाख में चले जाते कोई। नहीं लाख 5 लाख तक का भी हो। इतना नहीं, 3 लाख का तो अभी गोल हंटर जीत का ही वहीं से। हम्म, वो उधर रुद्रपुर से जीते। रुद्रपुर कहाँ पड़े? वहाँ से जीती थी, दिल्ली की टीम थी, गोल अंटर ना, उसने ही जीता। वो तो आर्टिफिशियल टर्फ वाला वो था, वो तो फुटसल था फुटसेल था भाई। लेकिन जीता था ही भाई। फुटसेल का तो बहुत कम है यार, फुटसेल के लौंडे टर्फ वाले खेलते हैं। ये फुटसेल का अब बढ़ गया, लेकिन उसमें देहरादून में ना जब से टर्फ ज़्यादा बन गए ना, जब से टर्फ बन रहे के बहुत 6v6 टूर्नामेंट बहुत हो रहे हैं अब, बहुत अच्छे थे। 50-50 यार भाई भयंकर, वो 6v6 के 50-50 प्राइस भाई। एंट्री फीस होती है 2000 बस 3000 है। 2000 रुपये एंट्री फीस। किसी टूर्नामेंट में अगर 5000 एंट्री फीस है ना, तो उसमें भाई तुम्हें मिलेगा प्रॉपर चीज़ें भी मिलेंगी भयंकर। अभी 2 टूर्नामेंट लगातार जीती थी ना हमारा, तो भाई कंपटीशन लेवल बहुत हार्ड होता होगा भाई देहरादून का। खेलते अच्छे लड़के, अच्छे भाई औकात के खेलते हैं ना वहाँ पे लड़के, नशे करते हैं पर खेलते भी हैं। वो खेलते भी हैं, लेकिन वो डेडिकेटली खेलते हैं। ऐसे नहीं है कि बॉडी बना रहे हैं बिल्कुल, कोई नहीं है भाई। जिम जाने वाले वहाँ पे जितने लौंडे हैं सारे, वो प्रॉपर वैसे ही जिम करते हैं कि भयंकर बस खेलने वाली एक्सप्लोसिव वाला। भाई वो बंदा होता है ऐसा वो तलाशा बंदा है बिल्कुल। अब भाई वो बंदे को मैं बोल रहा हूँ, ये भाई इतना बॉडी बना के, भाई ये बंदा हिला के दिखा दो इस बंदे को, इससे छोटा हाइट में होगा, वो हिलता ही नहीं है बहन, तो कितना मार लो उसको। अब पैरों में इतनी जान है ना। मैं रहा हूँ 1 महीने में, रहूँ देहरादून, आओ खेला भी हूँ मैं फुटबॉल देहरादून। वहाँ पे खेला मैं सुभाष, वो मैं रहता था क्लेमेंट टाउन के पास, सुभाष नगर क्लेमेंट टाउन के पास। सुभाष नगर बगल वहाँ में पे सारे नॉर्थ में ही थे, नेपाली, उनके साथ ही खेलता था मैं। वहाँ पे तो वो भी हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेलो नाइजीरियन। अब तो नाइजीरियन भी खेलते हैं वहाँ पे, बहुत नाइजीरियन भी बहुत आ गए यार अब वहाँ पे। नाइजीरिया का गेम भी बहुत बढ़िया है भाई। नाइजीरियन वाले बहुत कुत्ते की तरह मारते हैं, ग्राफिक वाले हैं जो हिमालयन में खेलते हैं ना इतने, भाई वो गाली देते हैं गंदी एक तो नाइजीरियन में ही, और मारते हैं, भागते हैं कुत्ते की तरह। हाँ भाई मैं देखो थकते नहीं सही में नहीं थकते। पवेलियन में हमारा उनके साथ मैच था ना ग्राफिक के साथ, और ग्राफिक वाले इतने हरामी, उनने ना काली किट बना रखी, पूरी काली किट, उसमें ना पतला लिख रखा नंबर, और आगे ग्राफिक का लोगो बस। और भाई जो वो खेलते हैं, वो 2 बंदे खेलते हैं, एक रेशफोर्ड है और एक बैंक का पता नहीं क्या नाम है दूसरे का। भाई वो सही में नाम का रेशफोर्ड नहीं है भाई, वो सही में रेशफोर्ड है भाई। वो भागता है ना जब, भाई मेरी हालत ख़राब हुई थी उसको पवेलियन में पकड़ने भाई। उस टाइम पे मैं नशे भी नहीं करता। पवेलियन बहुत बड़ा है ना यार, उसमें भागा नहीं जाता है, हिम्मत नहीं होती इतना तेज भागने की भाई। वो मैंने तो एक बार देखा नाइजीरियन खेलता हूँ अपने साथ ही खेला मैं भाई, वो थकते ही नहीं। और पता नहीं थकते, उस बंदे ने सोचा मुझे मिड से भागना शुरू किया था भाई, वो पूरा ऐसे बॉल लेके। और पता कब देखा मैंने, बिल्कुल दोपहर में भरी धूप में गर्मियों में, और भाई वो बिल्कुल नहीं थका भाई। 2 खेल रहे थे। गलगोटिया में भी खेलते हैं 3 नाइजीरियन, गलगोटिया को हमने 3-2 हराया था। गलगोटिया में भी खेला था। गलगोटिया की टीम आई थी ना हमारे यहाँ टूर्नामेंट में, आई थी एक में, DIT के टूर्नामेंट है उसमें। भाई वो खेलने वाले अच्छे थे, लेकिन उनकी किस्मत ख़राब थी थोड़ी सी। और उस टाइम पे हमारे पे अच्छे प्लेयर थे ना, हमारे पे बढ़िया प्लेयर थे उस टाइम पे। हम पे एक भैया थे अभिषेक हलदार करके, वो वहीं के थे कोलकाता के, वो भी उसमें खेलते थे पहले, मोहन बगान की टीम से खेलते थे, बी लीग में खेलते थे मोहन बगान की टीम से। तो भाई वो बंदा इतना प्रॉपर स्टॉपर है ना मिड में, उस बंदे से बॉल नहीं छीन सकते भाई। 3 बंदे भी उस पर चार्ज करते थे ना, वो बंदा भाई होल्ड करता था बॉल आराम से, प्रेशर नहीं लेता था किसी चीज़ का बंदा। हम तो उस टाइम पे अच्छी टीम थी, जब मैं 2nd ईयर में पहुंचा था ना कॉलेज में, उस टाइम पे 2 बंदे हमें मिल गए थे जो प्रॉपर कंपैरिजन कर ले तो यूरोप के जो बच्चे हैं ना,
वो भाई वो अलग ही लेवल है उनका, गेम सेंस यार, उनका अभी गेम। अभी हारे तो हैं भाई इतना इंडिया से भाई, अभी लेकिन एक 3 कप उठा के तो लाए भाई अरे इंडिया वो तो वाले। अलग चीज़ है थोड़ी सी। लेकिन वो भी प्राइवेट क्लब है यार, ऐसा इंडिया की प्रॉपर टीम से भाई प्राइवेट क्लब ही तो है भाई, उसने अपना पैसा लगा के ले लिया उनको वेंचो यूरो खिलाने, दूसरा तो अभी भी नहीं दे रहे उसको पैसे। अब इतने पॉडकास्ट हो गए भाई उस बंदे के, रंजीत भी आ गई। इतने पॉडकास्ट हो गए भाई, अभी गवर्नमेंट में थोड़ी शर्म होती थी भाई उस बंदे को कुछ तो कंपनसेट। लेकिन तुझे पता है वो बैन क्यों है? वो उसने भी कुछ वो करा था, चीटिंग करी थी स्टार्टिंग में। तो उसने कोई ओवर एज प्लेयर खिलाया था किसी टूर्नामेंट में, कुछ था ना उसका सीन भी। ओवर, हाँ अच्छा प्लेयर था वो, बंदा प्लेयर अच्छा था, लेकिन उसका वही दिक्कत थी पैसे नहीं थे तो उसका कुछ हो गया था। ओवर एज प्लेयर खिलाया था ओवर उसने एज कुछ। प्लेयर खिला दिया था उसने किसी टूर्नामेंट में। हाँ। तो भाई भाई ओवर एज होके भी तो अच्छा खेला ना वो बंदा, उसको कप उठा के तो दिया मैंने तो आखिर में। अब तुम उसको ऐसे कंपेयर करोगे तो फिर कोई फायदा थोड़ी है भाई। मुझे तो वो चीज़ बुरी लगती है भाई, ये चीज़ सुनने में कि मैं कासा से ही खेलता था यार, भैया मैं नहीं खेलता था दूसरे। आपको छोड़ दिया? मैंने तो 2 साल हो गए यार। मैं जस्ट कॉलेज 3rd ईयर में जैसे ही कॉलेज ख़त्म होने वाला था, लास्ट का 1 साल खेला भी नहीं ढंग से, टूर्नामेंट ही खेले 1-2, यार नशे करने लग गए थे मैं, इसलिए खराब। कॉलेज किधर है यहाँ पे? मेरा देहरादून था, बहुत अच्छी जगह है ना यार नशे करने के लिए, सही बताऊँ यहाँ जाते हैं भाई। इस टाइम पे सितंबर के टाइम पे मैं चले जाओ, माँ कसम है जो प्यारा मौसम मिलता है ना देहरादून का भाई, बादल उतरे रहते हैं भाई पैरों पे। अब ऐसे में किसका मन नहीं करेगा कि बैठे तो जाता रहता होगा तो। अब तो 2 घंटे का रास्ता हो जाएगा देहरादून का। हो तो जाए, मैं तो पहुँचूंगा वो बनना ना अभी, हाईवे बनना। हाईवे बनना 2 घंटे का, 2 घंटे का कभी नहीं होगा, 3 का हो जाएगा। 4 का हो जाएगा। अभी कितना टाइम लगता है यहाँ से? अभी 6 लगते हैं। नहीं यार, 3 रुक के बोल रहा हूँ, 6 रुक के आराम से। 3 घंटे का तो हो ही जाएगा यार, 4 का तो नहीं होगा। 3 या 4 का हो, अरे यार तो वो ट्रैफिक भी तो रहता ही है। सहारनपुर को ही तो जाते होंगे तुम होते हो। सहारनपुर से जाती मैं है। सहारनपुर से ही समझो, मैं सहारनपुर से ही हूँ। अच्छा सहारनपुर मेरे से 30 किलोमीटर दूर है मेरे होम टाउन से, तो मैं देहरादून गया हूँ। देहरादून में अच्छी जगह है यार, सितंबर के टाइम पे तो बहुत अच्छी जगह है भाई देहरादून में। मन सितंबर के टाइम पे इतनी भीड़ होती बहुत है ना, लगता है, गर्मी तो फील ही नहीं होती। सितंबर के टाइम पे देहरादून में इतनी भीड़ होती है ना भाई। वहाँ बाहर का बंदा प्रॉपर्टी ले सकते हैं देहरादून में, उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड में तो हो गया वो लॉ, तो अब आया ना, पहले नहीं था ना पहले। अभी तो पूरे बिहारी रहते हैं भाई वहाँ पे, मानो ना मानो बिहारी, यूपी, हरियाणा, वही मिलेंगे तुम्हें अभी ज़्यादा। ले सकते हैं वो लैंड। अब नहीं ले सकते, पहले ले सकते थे ना, पहले जब तक रूल नहीं था तब तक तो ले ही रहे अब थे। हो गया प्रॉपर रूल, अब तो प्रॉपर रूल आ गया ना, कुछ परसेंट ले सकते हो आप, कमर्शियल यूज़ के लिए ले सकते हो वो भी, रहने के लिए घर नहीं। बनाने के लिए नहीं ले सकते। देवभूमि कुछ परसेंट ले सकते हो, बहुत कुछ परसेंट। उसके चक्कर में ही तो दिक्कत हुई। अभी नई वो आई ना रैंकिंग आई, तो इंडिया टॉप 10 में देहरादून भी आ गया, अनसेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन। अच्छा जी। लास्ट ईयर में बहुत रेप केसेस हुए ना देहरादून में। ISBT एरिया पे, और वहाँ पे सारे प्रॉपर देखोगे ना तुम। अरे वो तो था ISBT पे होता है, अभी बस पे 16 साल की बच्ची का रेप हुआ था एक बस में, हाँ बस में, वही तो वो हाईलाइट होता बहुत। बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था वो चीज़। वो हुआ था उसके 1 हफ्ते पहले भी हुआ था कुछ चीज़, ऐसे ही कुछ केस हुआ था। मार का बेस। बहुत चीज़ें हुई यार। अभी लास्ट ईयर में इतने एक्सीडेंट हुए ना, जिस रोड पे हम इतना कुत्ते की तरह भाग के मसूरी पहुंचते थे ना, हम मसूरी पहुंचने में ना आधा घंटा लगता था पहले हमें, ठीक है, आधे 1 घंटे में तो मसूरी पहुंच जाओगे भाई। उन बंदों ने इतने ब्रेकर बना दिए ना उस रोड में, जब से एक्सीडेंट हुआ। कैंपटी फॉल हुआ, कैंपटी फॉल नहीं, हाथीबड़गल रोड से जो जाते हैं मसूरी दिखे। DIT वाला रोड था ना जो मसूरी का, तो ये ONGC वाला रोड था, तो उसमें एक एक्सीडेंट नहीं हुआ था जिसमें पूरा गला कट गया था वो सबका। 6-7 थे वो लड़के, 6 लड़के थे, नई गाड़ी थी वो शायद, देवभूमि की थे, उनमें से 2 गाड़ी की पार्टी ली थी उन्होंने। हाँ गाड़ी की पार्ट, उनमें से 2 लड़के, तो मेरा एक छोटा भाई है ना उसमें पढ़ता है देवभूमि में, उसके सीनियर थे दोनों। अच्छा जी। और भयंकर अगले दिन जब भाई वो न्यूज़ देखता हूँ, मुझे वीडियो भेज रहा कि भाई ये मेरा सीनियर था भाई। पूरे देश में हाईलाइट हो रहा भाई वो उसके बाद शुभंकर मिश्रा ने उस रोड पे कम से कम अब इतने ब्रेकर बना दिए कि अब गाड़ी वहाँ पे नहीं चल सकती, 40 से ऊपर नहीं चलाएगा कोई गाड़ी उस पर। चलाते हैं लौंडे, अभी भी चलाते हैं उसमें। उसके जस्ट बाद, उसके 2 हफ्ते बाद फिर एक एक्सीडेंट उसी रोड पर हुआ था। पता नहीं यार भैया, मेरी होगी अब ट्यूजडे, मेरा मन भी नहीं करता अब, पता नहीं कभी कभी खेलने का, ऐसी टीम बना के भेजते हैं कभी कभी ये। तू किसी से बात करना, पिकअप में ऐड होना किसी के साथ टीम में, इंडिविजुअल। अरे मेरा भाई वही बोल रहा था मुझे, वो अभी दिल्ली है ना, वो कह रहा था कि पिकअप मैच क्यों खेल रहा है, किसी की टीम में खेल ले इससे बढ़िया। टीमें कैसे बनती है?
जैसे ये लोग भाई एक टीम में आते हैं ना, इनसे बात कर लो कि भाई आपका मैच रहता तो मैं भी आ जाऊँगा, ऐसा वाला सीन। तो अगर उनको ठीक लगेगा भाई वो बोल देंगे कि हाँ भाई आ जाना। पेमेंट उतनी लगेगी है, बस खेलने का एक्सपीरियंस सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बंदे अपने वो कर, कुछ बंदे अपने अपने अच्छे से बंदे सेलेक्ट कर उनसे अपनी टीम बनाने, कुछ ऐसा कर ले। जैसे ये दोस्त हो गया तेरा, दो हो गए तुम, 8 ही तो बंदे चाहिए ना उस तरह से अच्छे से। वही सही रहता है, कोऑर्डिनेशन बनता है ना, वरना अरे 2 नॉर्थ ईस्ट वाले आए थे ना, 2 दिन मिले मुझे 2 नॉर्थ ईस्ट वाले। वो कह रहे थे खेलने के लिए, वो कह भी रहे थे कि जब उनने दोनों ने इंस्टाग्राम दिया, मैं दोनों का भूल गया इंस्टाग्राम, उन्हें ढूंढना पड़ेगा उनका इंस्टाग्राम किसी दिन बैठ के। वो दोनों अच्छा खेल रहे, जिसने एक दिन फ्री किक नहीं मारी थी लौंडे ने यहाँ से, वही बोल रहा था कि ऐसे पिकअप गेम से बढ़िया वैसे खेलते हैं। तो पाजी भी अच्छा खेलते हैं भाई, ये बढ़िया खेलता है, हाँ खेल दो अच्छा खेल। भागता है ना वह तो कम से कम। अरे पिकअप गेम में दिक्कत होता है मिड पे ही आती है यार, डिफेंस पे नहीं आती, मिड में आती है मुझे लगती है। ये भाई बता इन्फ्लुएंसर है, जर्मनी की जर्सी पहने की, इसकी वीडियो देख रखी है इंस्टाग्राम पर। अच्छा हाँ मैंने भी देखी इसकी। इन्फ्लुएंसर बनाता क्या नाम है इसका भाई? पता नहीं, नाम नहीं पता। ये स्पॉन्सर्ड है अभी, मैंने भी देखी इसकी वीडियो यार, अवतार का स्पॉन्सर्ड है कि एमबी का स्पॉन्सर्ड है। एचएफ में ही देखी मैंने इसकी वीडियो, हैं? एचएफ में सेंड करी थी दिन में। HUF में नहीं देखी मैंने उसमें ही देखी थी, इंस्टाग्राम में पहले से देख रहा था मैं इसको, काफ़ी टाइम से देख और यहीं पे इसी ग्राउंड की रहा। पता नहीं ऐसे जिम की देखी थी मैंने, इसकी जिम ना, मैंने जिम ग्राउंड की भी देखी इसकी। खेलने की नहीं देखी मैंने इसकी, जिम विम की देखी 1-2 बार देखा खेलने का, कार्डियो के नाम पे खेलने आता है भाई, कार्डियो करने के नाम पे, रनिंग वनिंग के नाम पे खेलने आता है। चलो भैया बाय बाय ब्रो। भाई, देखता हूँ। आपका नाम क्या है? विशाल विशाल। विशाल।
पहले से जाके चले ये लड़के हाथ तो मार दे भाई भाई इन्फ्लुएंसर है क्या लड़का है इन्फ्लुएंसर है क्या जिसको बोले भी उससे बोले वो नहीं इंस्टा पे देखते रहते हो उसकी वीडियो
मार भाई गोल। आकाश है क्या? कैसे कैसे छोड़ दिया गोल वो। आज तो भाई, आज तो कविश का है भाई प्लेयर ऑफ द मैच कविश। ये कविज है क्या? आज तो फ्रांस है, फ्रांस। अबे किसने मारा है गोल?